जामा स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की सीट रही है। वे यहां से 1995 और साल 2000 में विधायक निर्वाचित हुए। उनकी पत्नी सीता सोरेन इसी जामा से 3 बार विधायक रही, लेकिन फिर भी भाजपा ने सीता सोरेन को जामा से टिकट न देकर जामताड़ा से उतारा, क्योंकि जामा से वो टेक्निकली चुनाव नहीं लड़ सकती। भाजपा की तरफ से जामा की सीट मिली है सुरेश मुर्मू को। सुरेश मुर्मू पिछली 2 बार से जामा से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन सीता सोरेन को कभी हारा नहीं सके। वे तीसरी बार चुनावी मैदान में इस बार होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से इस बार सीनियर नेता लुइस मरांडी को यहां से टिकट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया है, जो हाल ही में भाजपा का दामन छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो चुकी हैं। जामा को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी सीट बचा पाने में कामयाब हो पाएगी भी या फिर नहीं, क्योंकि संताल के जिन आदिवासी सीटों को जीतकर भाजपा सरकार में आना चाह रही है, उनमें से एक सीट जामा भी है। जामा की सीटिंग विधायक को तोड़कर भाजपा ने पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को कमजोर करने की भरसक कोशिश की, और अब झामुमो का किला बचाने के लिए एक ऐसी नेता आई हैं जिसे भाजपा ने टिकट नहीं दिया और वे झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गई। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्या होने वाला है जामा विधानसभा सीट में। आंकड़े क्या कहते हैं, समीकरण क्या कहता है, और कितना मुश्किल होने वाला है इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जामा का चुनाव। इन्हीं सवालों का हम देने जा रहे हैं आपको विस्तार से जवाब, और बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या होने वाला है संताल की सबसे अहम सीटों की गिनती में आने वाली जामा विधानसभा की सीट पर। नमस्कार, जोहार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर का सबसे प्रीमियम विश्लेषण कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां सीजन 2। सबसे पहले हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2 बार जामा से चुनाव जीतने और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी होने के बाद भी सीता सोरेन को भाजपा ने जामा से टिकट क्यों नहीं दिया। देखिए, जामा से सीता सोरेन की बजाय सुरेश मुर्मू को टिकट देने का सिर्फ एक कारण है। सीता सोरेन मूल रूप से झारखंड की नहीं है, यानी शादी के पहले से वे झारखंड में नहीं थी, इसलिए वे झारखंड की किसी आदिवासी आरक्षित सीट से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकती। ठीक उसी तरह जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आदिवासी होने के बावजूद भी किसी आदिवासी सुरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती, इसलिए उनके लिए गांडे, जो कि एक सामान्य सीट है, उसे खाली कराया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, और सबके मन में यही सवाल कि भाई जामा से सीता सोरेन अब तक तो चुनाव लड़ती रही हैं, अब अचानक क्या हो गया। अब तक किसी ने सीता सोरेन के खिलाफ इस मुद्दे पर कंप्लेन नहीं किया था, लेकिन संभवतः इस बार ऐसी कुछ सूचनाएं हैं जिस कारण भाजपा ने सीता सोरेन को जामा की बजाय जामताड़ा से उतारने का फैसला लिया है, जो कि एक सामान्य सीट है। अब एक नजर जामा विधानसभा की सीट पर। देखिए, जामा राज्य की 28 आदिवासी रिजर्व सीटों में से एक है, जो दुमका जिले और दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। यहां वोटरों की कुल संख्या है 2,05,000, यानी कि 2,05,000 से भी अधिक, और पिछले चुनाव में लगभग 70% लोगों ने जामा में वोट डालने अपने घर से निकला था। इसे अगर आंकड़ों में कन्वर्ट करें तो होता है 1,43,000 से कुछ अधिक लोग पिछले बार जामा में वोट डालने अपने घरों से निकले और अपने विधायक को जिताया। अब अगर इस संख्या को हम प्रत्याशियों के आधार पर बांटें तो 1,43,000 में सीता सोरेन को मिले थे लगभग 61,000 पिछले बार के चुनाव में, यानी 2019 के चुनाव में, और सुरेश मुर्मू को मिले थे 58,000 के करीब वोट। मुकाबला बिल्कुल क्लोज था तब जामा में, सिर्फ 2,500 का अंतर बाकी था। बाकी बचे 23,000 वोट बाकी प्रत्याशियों में बट गए थे, जो उस समय 2019 के विधानसभा चुनाव में जामा सीट पर खड़े। अगर हम 70% वोटिंग को जामा विधानसभा की सीट पर आइडियल मानकर चलें कि 70% वोट होंगे, तो इस बार भी लगभग 1,40,000 या उससे अधिक लोग जामा में वोट करने निकलेंगे, और 40 से 45% के आसपास वोट लाने वाले हार जीत की स्थिति में होंगे। अगर कोई तीसरा कोण होता तो शायद 35% वोट में ही विजेता घोषित हो जाते, लेकिन जामा में साफ तौर पर मुकाबला भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में है। मैं यहां एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि दोनों बार सीता सोरेन की जीत का अंतर सिर्फ 2,500 के ही करीब रहा है।
यानी किसी बड़े अंतर से वे जामा से चुनाव नहीं जीती हैं। इसलिए भाजपा ने अपने पुराने प्रत्याशी पर ही इस बार भी यानी 24 के चुनाव में भी भरोसा जताया है। खैर, इस बार सुरेश मुर्मू के सामने कद्दावर नेता लुइस मरांडी खड़ी हैं। लुइस मरांडी को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टिकट दिया। लुइस मरांडी सीनियर नेता हैं, रघुवर दास की सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। वे वर्तमान मुख्यमंत्री के खिलाफ दुमका से चुनाव लड़ती आई हैं। एक बार तो उन्होंने दुमका सीट पर हेमंत सोरेन को ही पटखनी दे दी थी 14 के चुनाव में। हालांकि 2019 में वे हेमंत सोरेन से हारी और अब तक विपक्ष में रही। इस बार वे झामुमो की टिकट पर जामा से चुनाव लड़ने जा रही हैं। बीजेपी को उन्होंने बाय बाय कह दिया है। साफ है कि लुइस मरांडी का कद बड़ा है संथाल के इलाकों में। हेमंत सोरेन को हराने का कॉन्फिडेंस उनके साथ है। संताल जनजाति से आती हैं और संताल की कद्दावर नेता है, पर हैं असल में ईसाई। अब समझते हैं थोड़ा जामा का समीकरण कि जामा का समीकरण क्या कहता है। देखिए, अब मोटा मोटी हमने इतनी बात कर ली है तो अब थोड़ा समीकरण भी समझते हैं जामा विधानसभा की सीट का। देखिए, दुमका में लुइस मरांडी का अपना जनाधार था, लेकिन जामा में वे लगभग झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल पर ही निर्भर रहेंगे। हालांकि उनकी छवि का फायदा उन्हें जरूर मिलेगा, लेकिन उनका व्यक्तित्व जनाधार जामा में बहुत बड़ा नहीं है। व्यक्तिगत जनाधार की मैं बात कर रहा हूं, उतना बड़ा नहीं है जितना दुमका में था। दूसरी तरफ भाजपा के प्रत्याशी भी भाजपा के ही सिंबल पर निर्भर हैं। हालांकि चूंकि वे पिछले 10 वर्षों से जामा में एक्टिव हैं, उनका व्यक्तिगत कनेक्ट काम आ सकता है जामा विधानसभा की सीट पर। लेकिन एक बड़ा फैक्टर है दोस्तों, जामा यानी दुमका के क्षेत्र में शिबू सोरेन अपने आप में सबसे बड़ा फैक्टर है। संताल झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है। सबसे अधिक सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहीं से जीत कर आती हैं। पिछले बार कोल्हान से 14 में से 14 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस वाले ले गए। और सोरेन परिवार के लगभग सभी सदस्य जो हैं वो संताल परगना से ही चुनाव में जीतते हैं और चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में जीत करके वापस आते हैं। हेमंत सोरेन की सीट बरहेट भी पास की ही सीट है। इसका मतलब है कि हेमंत के समर्थन का माहौल जामा तक भी कैरी फॉरवर्ड होगा। थोड़ा जामा में जातीय आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं। सबसे अधिक संख्या आदिवासियों की है जामा में। आदिवासी सुरक्षित सीट है तो जाहिर है कि आदिवासियों के लिए होगी। पूरे 1 लाख आदिवासी आबादी यहाँ यानी कि जामा में निवास करते हैं, लगभग 48% से कुछ अधिक। इसके अलावा 5.5% यहाँ मुस्लिम है जामा में और 5% दलित वोटर हैं जामा में। दिलचस्प है कि पूरी आबादी ग्रामीण है यानी शहरी मतदाता है ही नहीं। यहाँ मुर्मू 9.5%, मंडल 6.5%, सोरेन 6.4%, राय 6%, हेम्ब्रम 5.8%, टुड्डू 5.5%, मरांडी 4.4%, मांझी 4.3%, हांसदा 3.5% और किस्कू टाइटल के लोग 2.5% हैं। इनके अलावा राउत, कुमार, दास, शाह, महतो और पंडित टाइटल वालों की भी संख्या 1 से 2% के बीच जामा सीट पर बताई जाती है। प्रभावी वोटर में आदिवासी हैं जो ग्रामीण हैं या झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिसाब से फायदेमंद माना जाता है। मैं बस जानकारी के लिए बता दूं कि जामा क्षेत्र में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो हिंदी समझते ही नहीं समझते हैं, नहीं बोल पाते हैं। उनके संवाद संथाली भाषा में ही होते हैं। इसलिए मीडिया के नैरेटिव या अन्य एजेंडे से उनका कोई दूर तक कोई असर नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वे सिंबल पर ध्यान एकत्रित करते हैं, सिंबल से ही पार्टी को और प्रत्याशी को पहचानते हैं। तीर धनुष छाप उनके लिए भावनाओं से जुड़ा होने जैसा है। हालांकि यह बात पूरे क्षेत्र के लिए लागू नहीं होती। अगर लागू होती तो 2,500 के अंतर से ही मात्र सीता सोरेन चुनाव क्यों जीतती जामा से। दूसरी तरफ 5.5% मुस्लिम आबादी भाजपा के साथ नहीं जाएगी जामा में, ये एक बड़ी बात है। दो तरफा मुकाबले में 5% यानी 12,000 के करीब वोट कम नहीं होते। हालांकि सवर्ण और अन्य वोट भाजपा की तरफ जा सकते हैं, लेकिन यह फैक्टर तभी है जब आदिवासी वोट बराबर दोनों हिस्सों में बंटे। लेकिन ऐसा होता प्रतीत फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने संताल के कुछ पत्रकारों, विश्लेषकों और राजनीतिज्ञों से बात की। समझ आया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पारंपरिक तौर पर यहां से लीड लेती आई। कद्दावर नेता लुइस मरांडी के लिए जमीन थोड़ी आसान जरूर नजर आती है, लेकिन सुरेश मुर्मू कुछ कमाल कर दें तो आश्चर्य कतई नहीं होना चाहिए। दर्शकों, हमने आपको जामा सीट पर हर संभव आंकड़ा बता दिया है, समीकरण को पूरी तरह तोड़कर समझा दिया है। आप सुधी दर्शक बाकी का विश्लेषण करने में सक्षम हैं। हम बहुत ही मेहनत से हर तरह का तथ्य और जानकारी इकट्ठा कर जुगाड़ कर आप लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि आप तक सही और सटीक विश्लेषण पहुंच सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको लगता है कि यह वीडियो बाकी अन्य लोगों तक भेजने के योग्य है तो आप
इस करने में, आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक भेजने में संकोच कतई नहीं करें। बाकी यूं ही प्यार बरसाते रहें आप हमारे चैनल पर, हमारा हौसला तो यूं ही बुलंद होता ही रहेगा। और 1,04,000 लोगों का परिवार तो अब हमारा हो ही चुका है। तो सियासी कहानी को आप देखते रहिए और देखने के बाद कमियां लगे तो कमेंट में लिखकर हमें बताइए। बाकी यह भी लिखिए, यह भी बताइए कि अगली किस विधानसभा की सीट पर आप चाहते हैं कि सियासी कहानी के अंक में हम विस्तृत विवेचना करें, विश्लेषण करें और बताएं आपको कि उस सीट पर किसका पलड़ा भारी है। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का प्रीमियम कंटेंट सियासी कहानियां सीजन 2। हमारा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे हैं विक्की और नीरज। शुक्रिया।